साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 365 चैनल। आज हम आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सीधा रूबरू करवाएंगे। उन्होंने प्रदेश के बारे में क्या कहा, देश के बारे में क्या कहा। आतंकवाद के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया कि आतंकवाद करने वाले सलाखों के पीछे रहेंगे और कोई भी व्यक्ति इस तरह के अपराध में शामिल न हो। आप देख रहे हैं यहाँ पर IM पावर की ओर से जो लड़कियाँ सिलाई केंद्र में आती हैं, ये वो लड़कियाँ हैं। इनसे भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलने के लिए आएंगे। आप तस्वीरों में साफ साफ देख रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और उनके साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उत्तर क्षेत्र के संघ चालक माननीय पवन जिंदल उनको बहुत स्किल्ड कार्यों से अवगत करा रहे हैं कि यहाँ M3M की ओर से बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्या क्या उनको यहाँ पर और कौन कौन से विषय पर शिक्षा देने का काम कर रहा है। कुल मिलाकर यहाँ स्किल्ड क्षेत्र में किस किस तरह से यहाँ शिक्षा दी जा रही है। सेवा साधना ग्राम विकास केंद्र की ओर से माधव जन सेवा न्यास के प्रयास से यहाँ पर ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ पर आए हैं और वो यहाँ की एक एक गतिविधि को देख रहे हैं, एक एक निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने यहाँ स्किल्ड डेवलपमेंट में प्रशिक्षण ले रहे युवा और युवतियों से पूरी जानकारी हासिल की। उनके साथ मोहनलाल बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भी रहे और एक पावर प्रोजेक्ट के बारे में वो जानकारी ले रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ साफ देख रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के युवाओं को स्किल्ड डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए एक एक कदम को बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं। यानी प्रदेश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवा रोजगार से जुड़े, उनको रोजगार मिले, इसको लेकर उन्होंने यहाँ एक एक पहलू पर गहनता से जांच की। यहाँ उनके साथ प्रदेश के पूर्व मंत्री असीम गोयल, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, CM के OSD वीरेंद्र बड़खालसा और राज नेहरू के अलावा जिला पानीपत के DC डॉक्टर वीरेंद्र दहिया, ADC डॉक्टर पंकज यादव के अलावा SP भूपेंद्र सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्ण छोकर, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन योगेश बसोया, राजकुमार, अशोक, डॉक्टर जयपाल व अन्य काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। यहाँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारियों में सुरेंद्र जी, अशोक जी, पायल कनोडिया और विजय भाटिया आदि उपस्थित थे। श्री माधव जन सेवा न्यास के अध्यक्ष श्रीमान पवन जिंदल जी, बलराम नंदरानी जी, इस सभागार में उपस्थित सभी प्रतिष्ठित व्यापारीगण, उद्योगपति जन और समाज के प्रबुद्ध जनों, आप सभी का श्री माधव जन सेवा न्यास से संचालित सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र में ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर, जिसे हम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी कह सकते हैं, आज के श्री गणेश के समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी उपस्थित हुए हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कुछ प्रबुद्ध जनों का और यहाँ परिचय कराना चाहता हूं। हमारे बीच में श्रीमान प्रताप जी,
अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे बीच में डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरियाणा प्रांत के प्रांत प्रचारक के रूप में दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे बीच में श्रीमान विजय जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार भारती के 11 प्रांतों का संगठन मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल बड़ोली जी, हरियाणा सरकार में मंत्री महिपाल ढांडा जी, विधायक श्रीमान प्रमोद विजय जी, विधायक मनमोहन भडाना जी भी उपस्थित है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज जिस समारोह के रूप में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, उस ट्रस्ट के कुछ ट्रस्टी भी हैं जो इसका व्यवस्थित रूप से और सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। ऐसे श्री बलराम नंदरानी जी जो मंच पर उपस्थित है। हमारे बीच में निर्मल खंडेलवाल जी, आप इस ऋषि कुलम वेलनेस सेंटर के ट्रस्टी हैं। श्री रामावतार बिट्टू जी हरियाणा डेयरी परिसंघ के चेयरमैन भी हैं। श्री अनूप जी शक्ति सर्विस स्टेशन का संचालन करते हैं, वो भी इसके ट्रस्टी हैं। श्री लतेश जी हिंदुस्तान पेट्रोफॉर्म का वो संचालन करते हैं, हमारे बीच में है। श्री राजीव जी वो भी हमारे बीच में है। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और अगर किसी विशेष भूमिका के मैं श्री पवन जी जिंदल जी से निवेदन करूंगा, जो श्री माधव जन सेवा न्यास के श्री ज्ञान जी जो हरियाणा विधानसभा में स्पीकर का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, हमारे बीच में उपस्थित है। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। अच्छा, आप तो असीम गोयल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और ऋषि कुलम वेलनेस सेंटर का जो यहाँ ये कार्य प्रारंभ हुआ है उसके विषय में, और जो सेवा साधना ग्राम विकास केंद्र जहां से अनेक सामाजिक गतिविधि, उनके विषय में प्रकाश डालें। आज ऋषि कुलम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के उद्घाटन समारोह के अवसर पर हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रांत संघ चालक माननीय प्रताप जी, हमारे प्रांत प्रचारक और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे विधायक यहाँ स्थानीय मनमोहन जी, प्रमोद विज जी, महिपाल ढांडा जी, आज इस परिसर में बैठे हुए सब बंधु समाज में एक श्रेष्ठ और विशेष भूमिका निभाने वाले हैं। मैं अधिक नाम लूंगा तो कुछ लोगों को लगेगा कि शायद हम कम हैं, क्योंकि कोई भी एक से एक बढ़कर है, इसलिए मैं इस नाम की परंपरा को बंद कर रहा हूँ कि अभी नहीं करूंगा। परंतु सब श्रेष्ठ बंधु हैं, सब समाज में प्रतिष्ठित है, समाज में सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं, और ये केंद्र इतना बड़ा। इसके पीछे आज जो इस सभागार में उपस्थित बंधु हैं, इनकी बहुत मुख्य रूप में भूमिका रही है। जब ये प्रारंभ हुआ तो लगता नहीं था, तो हमने पहले सोचा था, परंतु उससे 4 गुना इसका बजट बढ़ा। पर जब वो पहला बजट था, तब भी जब हम किसी से जिक्र करते थे, उन्होंने कहा नहीं, मुश्किल, हरियाणा में ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसा आपने सोच लिया? वो बजट बढ़कर 4 गुना हो गया, और अभी भी रोज कुछ ना कुछ नया होता है। तो ये समाज हरियाणा का, मैं कहता हूँ, दिल खोलकर लगातार इस केंद्र में इसको अपने परिवार का हिस्सा मानकर उस तरह के कार्य करता है। आज हम एक विशेष ऋषि कुलम जो चिकित्सा केंद्र है, देखिए, हम जिस प्रकार के बंधु यहाँ समाज के प्रतिष्ठित लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, वैसे तो आज संपूर्ण रूप में देखें, समाज में इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में हर व्यक्ति ओवर बिजी है, 24 घंटे उसके लिए कम पड़ रहे हैं। अब ये तो भगवान का दिया हुआ है, इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते, इसको 30-40 घंटे का नहीं कर सकते, परंतु सब प्रेशर में है। पहले बिजनेसमैन लगता था कि बिजनेसमैन ये सब करता है। आज चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे सरकार का हो,
सब जगह वो एक थंब उससे उसका प्रेजेंस लगती है और उसके बाद तुरंत तो नोटिस होता है कि देरी से आया, क्या हुआ। और आज एम्प्लॉई सर्विस जो लोग करने वाले भी बड़े स्तर के लोग हैं, उनका आने का समय है, जाने का कोई समय नहीं। उनको सुविधाएं दुनिया भर की दी है। हम देखते हैं, बार बार सुनते हैं कि एक 25 साल का था, 40 साल का, स्वस्थ था, कल में मिला था, बहुत अच्छा था, आज अचानक अटैक हो गया। अब ये स्ट्रेस जो अंदर इकट्ठा हो रहा है, ये अगर बाहर नहीं आएगा, ये निकलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। ये जो वेलनेस सेंटर है, ये जो ऋषि कुंभ है, ये लगभग मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 3-4 साल में मेरे मन में इच्छा थी कि हम एक वेलनेस सेंटर इस प्रकार का खोलेंगे, तो मैं स्वयं होकर 20-25 जो बड़े सेंटर देश भर में हैं, उनको मैं देख कर आया, उनमें स्वयं रहकर आया, उनमें क्या क्या फैसिलिटीज है उनको देख कर आया। फिर मैं ये कह सकता हूँ, आज की डेट में जो अच्छे बड़े केंद्र हैं, उन सबको अगर एक स्थान पर इकट्ठा कर दे, उन सब की अलग अलग विशेषता वो हमने इसमें जोड़ने की कोशिश की है। तो केवल मात्र जहाँ से कोई बड़े नामी केंद्र बेंगलोर में है, इधर उधर है, जहाँ आप 20-25 हजार का टिकट लेकर जाते हैं, आते हैं, मुश्किल है, इमरजेंसी आ जाए तो आना जाना भी दिक्कत है, और उन सब में एक अच्छा प्रतिष्ठित केंद्र ऐसा खड़ा है। इस केंद्र में टेक्निकल दृष्टि से केवल ऐसा नहीं कि इसका नाम रखा, हमारे पास 2 आयुर्वेद चिकित्सा के अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, अनुभवी। आज के इस समय में अगर आप सब इन बातों को देखेंगे, आपको नया मैं एक निवेदन करता हूँ, और यहाँ एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र को जिन्होंने नहीं देखा बाद में आए, वो कृपया 5-7 मिनट लगेंगे देख कर जाए। दूसरा, इसके अंदर एक स्किल सेंटर चल रहा है। इसके लगभग 35 गांव से 443 बच्चे अभी यहाँ कोई ना कोई विधा सीखने के लिए प्रतिदिन आते हैं। हमारे केंद्र की विशेषता यह है कि इस केंद्र में सीखा हुआ कोई बच्चा जिसको हमारे विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र मिलेगा, वो प्रमाण पत्र लेकर उसको नौकरी मांगने के लिए जरूरत नहीं, केंद्र के द्वारा अनाउंस है। जब वो अपना प्रशिक्षण पूरा करेगा तो केंद्र की तरफ से, केंद्र की मैनेजमेंट की तरफ से, केंद्र का जो इस को CSR में चलाने वाली संस्था, उनकी तरफ से उनको ये खुला निमंत्रण है कि 15,000 की नौकरी उसी दिन वो अपनी ज्वाइन करेंगे। हमारी तरफ से डिग्री लेकर नौकरी मांगने के लिए लाइन में लगने वाला नहीं, उससे ज्यादा उसको मिलता है, या वो अपना करना चाहता है उसकी मर्जी। परंतु आज 12-13 हजार रुपए जो DC रेट की नौकरी है उसके लिए लोग लाइन में लगे हैं, पर उससे अधिक 15,000 रुपया जो हरियाणा के मुताबिक वो हम उसको ऑफर करते हैं। तो इस केंद्र का एक बड़ा योगदान स्किल के ऐसे सब कामों को करते हुए समाज में एक सेवा का कार्य खड़ा करना, तो इस प्रकार का चल रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि 10 मिनट निकाल कर उस केंद्र को भी अगर देखने के लिए जाएंगे, वो केंद्र सामान्य उस प्रकार का नहीं है, ये संचालित है, तो इसलिए उसको गिनेना, उसका हिसाब किसी डायरी में मत लिखें, डायरी बाद में दिक्कत भी कर सकती है, आजकल अक्सर होती है, तो इसलिए वो डायरियों में मत लिखे, और इसको अपना समझकर मेरा समाज जीवन में भगवान ने मुझे दिया है, इसलिए मुझे आगे देना है, इसमें से कुछ हिस्सा देना है, भगवान को उसका पार्टनर बना है। तो जब भगवान पार्टनर होगा तो आपको कष्ट कैसे आएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए बार बार ये सोचना मत, ये केंद्र इस लगभग देश में चलने वाले जितने प्रकार के कार्यक्रम हैं उनमें एक श्रेष्ठ बने, जिसमें हरियाणा के नागरिक का, हरियाणा के उद्योगपति का, हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारी का, हरियाणा के किसी भी प्रकार के व्यक्ति का से जो अच्छा मिला उस पर चिंतन और मंथन करके उसमें जो श्रेष्ठ अमृत रूपी हमारे सामने जो आज ये इसका श्री गणेश हुआ है,
वास्तव में पवन जी की मेहनत के कारण से सफल हुआ है। और उस मेहनत में जो शक्ति काम कर रही है वो आप सब भामाशाहों की शक्ति काम कर रही है। यदि आप जैसे भामाशाह समाज के साथ ना खड़े हो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे समाज सुधार के, समाज निर्माण में ऐसे केंद्र खड़े हो सकते हैं। निश्चित रूप से आप सब एक शक्ति के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबका आभार है। और पवन जी जो यह कह रहे थे वो केवल कहने के लिए नहीं कहते, बल्कि उनका जीवन ऐसा इसलिए वो कह रहे थे। मैं उनको महिमा मंडित करने के लिए नहीं कह रहा हूं। इतना बड़ा जो केंद्र यहाँ चल रहा है ये पवन जी की मेहनत से चल रहा है और पूरे देश में घूम करके ये चिकित्सा केंद्र उन्होंने प्रारंभ किया। और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में क्षेत्र के माननीय संघ चालक के रूप में काम करें, जिसमें 5 प्रांत आते हैं, जिसमें हिमाचल भी आता है, जम्मू कश्मीर भी आता है, हरियाणा भी आता है, दिल्ली भी आता है। ऐसे सभी प्रांतों में संघ का काम भी सुचारू रूप से करते हैं और उसके बावजूद भी समाज का ऐसा श्रेष्ठ कार्य करते हैं। तो ऐसे अनुकरणीय व्यक्ति हमारे साथ हैं। तो ये कहना कि मैं तो अपना उद्योग चलाता हूं, अपना परिवार, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो सब काम करते हुए भी यदि हम समाज के कार्य में करते हैं तो हमारा जीवन धन्य बनता है। और आज इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, ऐसे केंद्र में आप सम्मिलित हो तो निश्चित रूप से आप धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि समय निर्बाध गति से बढ़ रहा है, बगैर किसी भूमिका के मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने विचार रखें। सम्मान के माननीय क्षेत्रीय संचालक पवन जिंदल जी, बलराम नंदवाली जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी, हमारे विधायक प्रमोद विज जी, मनमोहन बढ़ाना जी, माननीय प्रांत संचालक श्रीमान प्रताप सिंह जी, माननीय प्रांत प्रचारक माननीय सुरेंद्र जी, संस्कार भारती के हमारे माननीय विजय जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी, असीम गोयल जी, सभी महानुभाव, आज ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का दिन है, गर्व का दिन है कि आज ये ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर का आज उद्घाटन हुआ है। आज यहाँ पर पूर्णाहुति हम सब ने मिलकर के डाली है। मैं आप सबको इस ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। मेरे लिए बहुत ही, मैंने जैसे कहा है कि आज गर्व का दिन है और माननीय पवन जिंदल जी ने, जो संगठन ने, जो हमारा श्री माधव जैन सेवा न्यास ये केंद्र है और इसकी परिकल्पना भी है ग्रामीण विकास केंद्र, और उस परिकल्पना को हम साकार मूर्त रूप होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस केंद्र का जो उद्देश्य था वो आज पूर्णता की ओर जा रहा है। हम देखते हैं कि इस केंद्र से जो हमारे किसान भाई हैं बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, खाद का उपयोग करते हैं। इस केंद्र के माध्यम से उनको प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाना, उनको बताना, और वो इसी से जुड़ा हुआ इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि अगर आप प्राकृतिक खेती की तरह आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो व्यक्ति हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होगा। इसकी सबसे प्राथमिक कड़ी यही है। दवाई से बचेगा, डॉक्टर पे जाने से बचेगा। और स्किल सेंटर चल रहा, हमारे इसी क्षेत्र के बच्चे, नजदीक के 400 450 बच्चे, नजदीक के गांव के
उनको अत्याधुनिक स्किलिंग में स्किल किया जा रहा है। ये भी हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। स्किल करने के बाद प्लेसमेंट भी दिया जा रहा है। व्यक्ति को एक रास्ता दे दिया कि आपने इस पे चलना है। अब गति तो युवा साथी की है, अभी किस गति से चलेगा, कितनी गति उसने बनानी है, किस ऊंचाई तक वो पहुंचेगा। यहां से एक रास्ता निकल गया और रास्ता निकला तो उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना है। मैं युवा साथी यहां बैठे हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि किस गति से हमने बढ़ना है वो मेरे स्किल के ऊपर निर्भर करता है। हम अपने सामान को, हमारी ये स्किलिंग होती है कि लोग लाइन लेके भी लेते हैं, लाइन लगती है आकर के। हमारी जो स्किल है, स्किल के ऊपर ही निर्भर करता है। स्किल वो भी है कि हम सामान भी बना देते हैं, लेने वाला भी कोई नहीं होता है। ये हमारे स्किल के ऊपर निर्भर करता है। और मैंने कहा है कि ये अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्किल सेंटर का भी यहाँ चल रहा है, जिससे हमारे यहाँ से युवा, ऐसे युवा जो इस देश के विकसित भारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, वो युवा, वो स्किल यहाँ से निकलेगा। मैं सभी युवाओं को, उन्होंने जो एक सोच थी, उस सोच को धरातल पर उतारते हुए इसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय पवन जिंदल जी ने एक और शब्द कहा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो आप सबके सहयोग, आशीर्वाद से ही एक संस्थान चल रहा है। देखिए, कई बार होता है, आज मैं मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, कल मैं वहां बैठ सकता हूँ जहां बैठे, आप में से कोई इधर आकर के बोल सकता है। परंतु हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है, जो भी संस्थान में आ गया है उसकी स्वयं की जिम्मेवारी है कि इस संस्था को कैसे आगे बढ़ाना, इसका कैसे सहयोग करना है। हर व्यक्ति उस सहयोग के नाते ही इस संस्था के अंदर आकर के इसको आगे बढ़ाने के लिए वो अपना यहाँ पर आकर के बता सकता है, बढ़ा सकता है, सहयोग कर सकता है। हर तरीके से आप लोग देख रहे हैं। और आज ये हम सब के लिए बड़े खुशी की बात भी है कि आज कृषि कुलम जो वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ है। इस देश को दो चीजों की आवश्यकता है, वो है हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, मजबूत हों, स्वस्थ हों, हमारा शरीर स्वस्थ हो। हमारा शरीर स्वस्थ होगा, गति से काम कर सकेंगे, ये भारत सुरक्षित होगा, हम स्वस्थ होंगे। और हमारा शरीर स्वस्थ हो, उसके लिए इस केंद्र ने ऋषि कुलम वेलनेस सेंटर आज खोला है। हमारे सभी हम हष्ट पुष्ट रहें, स्वस्थ रहें। आदमी स्वस्थ रहता है, विकास की गति बढ़ जाती है। और कहीं भी शरीर में दिक्कत आ जाती है, विकास की गति रुक जाती है, धीमी पड़ जाती है। मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय पवन जी जिंदल जी का, कि जिन्होंने हमारी हरियाणवी भाषा में कहते हैं ना, कहा एक तीर से कई निशाने साध लिए। तो हमने इस केंद्र का सहयोग मिल करके करना है। यहाँ से हमारा स्किल युवा भी निकल रहा है, इस केंद्र से हमारा ऑर्गेनिक किसान भी निकल रहा है, इस केंद्र से हमारा शरीर भी हष्ट पुष्ट होकर के निकल रहा है। ये सारी चीजें तो निकल रही हैं, परंतु इससे एक और बड़ी बात, हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारे जो संस्कार हैं, वो भी यहाँ से प्रकट हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही
जो केंद्र है। अब माननीय पवन जी ने एक और बात कही थी, अगर मैं यहाँ पर कहूँगा कोई अन्यथा न ले उसको। माननीय पवन जिंदल जी ने कहा था कि बेटी के घर का पानी नहीं पीते, मैंने एक जगह बोल दिया था। मैंने बोल दिया था भाई हमारी तो ये संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं कि हम बेटी के घर का पानी नहीं पीते। और उस व्यक्ति ने अक्ल से जवाब दिया, कहने लगा, कहा बेटी के घर का पानी नहीं पीते, हमारे से नहरे मांग रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने फिर अगले दिन जवाब दिया, मैंने उनको कहा, मैं कहा ये हमारी संस्कृति में है कि हम बेटी के घर का पानी नहीं पीते, परंतु जिस दिन बेटी के बच्चे हो जाते हैं तो उस घर का हम भोजन भी करते हैं, उसका पानी भी पीते हैं। मैं आज इस अवसर के ऊपर, जहाँ एक और कार्यक्रम है, मैंने माननीय पवन जिंदल जी से आग्रह किया था कि हमारे पर्यटन संस्कृति मंत्री वो हरियाणा में आ रहे हैं, उनको 1 घंटा मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा लेट हो जाए, मैं 1 घंटा देरी से पहुँचूँगा। तो वो भी हरियाणा में आने वाले हैं राखी गढ़ी में, और वहाँ पर मैंने पहुँचना है। मैं आज इस शुभ अवसर के ऊपर आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और क्योंकि जैसे कहा भी है कि आप तो करो, आप तो करो। चलिए, हमारे माननीय बोल रहे हैं तो मैं यहाँ पर आया हूँ। 51 लाख रुपया मैं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का। और अपने उद्बोधन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो यही कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम शारीरिक रूप से उपस्थित हैं। कुछ लोग ऐसे जो चाह रहे थे आना लेकिन नहीं आ पाए, लेकिन वो मानसिक रूप से जुड़े हैं। वो सब के सब अघोषित रूप से इसके ट्रस्टी हैं, और ट्रस्टी के रूप में हम सब मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जिस उद्देश्य और जिस लक्ष्य को लेकर के पवन जी और सभी साथियों ने ये यहाँ सेंटर प्रारंभ किया है, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। आप सभी सुनाए, आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। और एक निवेदन ये भी कि हम सब जा रहे हैं, चाहे मन से आप घोषणा करें या ना करें, लेकिन मन में ये ठान के जाए और पवन जी को मन से विश्वास दिला के जाए कि आप चिंता मत करना, हमने इस कार्य को अपने हाथ कंधों पर ले लिया है। आप कहें या ना कहें, आप मन में सोच लेना पवन जी तो आपके सहयोग के लिए खड़े हुए। ये आश्वासन आपके मन से पवन जी के मन तक जाना चाहिए, और ऐसा हो गया तो हमारा ये कार्यक्रम सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और सब तो पहले से क्या हुआ है कोई तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो कार्य हमारा वो पूरा भी होगा। और आप सबके धन्यवाद के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस सेंटर के ट्रस्टी श्री चिदम्बर जी वो आए, और सबका धन्यवाद। इस केंद्र में एक आयाम और जुड़ गया, वेलनेस का। बहुत ने जोड़ दिया सब लोगों के सहयोग से। यहाँ हॉस्पिटल चलता है, लाइब्रेरी चलती है, गौशाला चलती है, स्किल का बड़ा आयाम है, योग एक आयाम जुड़ा। उसके उद्घाटन के सत्र में आप सब लोग आए। हमारी हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, विधायकगण, हमारे संगठन में तो धन्यवाद की पंक्ति ही है, लेकिन हमारे माननीय प्रांत संचालक जी, माननीय प्रांत प्रचारक जी, और जैसे भाई साहब ने कहा ना, भामाशाह समाज के जो भामाशाह है ना, जो अपने उदार मन से सब सहयोग करके ऐसे केंद्रों को बनाते हैं, वो उद्योगपति, उन सब के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए समय निकाल के। इसके पश्चात भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी है। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। की जिंदगी में, क्योंकि लगातार व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिजी रहता है,
अपने शरीर के लिए भी समय नहीं निकाल पाता। अपने शरीर को स्वस्थ और ठीक कर सके, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, ठीक होगा तो हम विकास की गति को और तेज कर पाएंगे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इस विकसित राष्ट्र के अंदर हमारा जो शरीर स्वस्थ रहेगा, ये ऋषि कुल वेलनेस सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका इसमें के खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। और जो पकड़े गए हैं ये हमारे ही यहाँ